हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सीएमए कोर्स के बारे में। यानी कि सीएमए कोर्स जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, ट्वेल्थ बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप इसे कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे सीएमए कोर्स क्या है, कैसे किया जाता है, किन के लिए है, और इसका सैलरी पैकेज क्या है, सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गाइस ये आप देख रहे होंगे, हाउ टू बिकम ए सीएमए, आईसीएमआई क्या है, कैसे करें, जानिए पूरी डिटेल में। तो गाइस आज हम बताते हैं कि आज की इस पोस्ट में बताने वाले हैं कि सीएमए कोर्स क्या है, कैसे करना है, इसका जॉब स्कोप क्या है, सैलरी कितना है, सीएमए क्या है, यानी कि इसके बारे में हम पूरा विवरण पढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ सीएमए कॉमर्स के छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अक्सर कुछ कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ICAI, ICI, CMA और ICAI इनमें क्या डिफरेंस, यानी कि ICAI, ICA ये सब कॉमर्स के, तो इनमें क्या डिफरेंस है। आपको बता दें कि इन्हीं सब का नाम बदलकर CMA कर दिया गया, यानी कि ICAI या ICMAI या CMA, ICAMAI या CMA दोनों सेम है। पहले ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग इंडिया, यानी कि ये अपने यहाँ पे द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है सीएमए का, आप इस इंस्टीट्यूट में जाकर करवा सकते हो। तो ये तो हो गई कि इसका क्या है, ये अब थोड़ा बहुत और देख लेते हैं इसके बारे में गाइस। जैसे कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसे करने के बाद आपको एक अकाउंट्स या फाइनेंस में उच्च लेवल पर, यानी कि अकाउंट्स और फाइनेंस में आप उच्च लेवल पर काम करने का मौका मिल सकता है। जैसे कैसे कैसे काम कर सकते हो आप, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, डायरेक्टर फाइनेंस, सीईओ, या फिर सीएफओ, सीनियर अकाउंटिंग मैनेजमेंट एग्जेक्ट्रा। यानी कि इसमें एक आप प्राइवेट और गवर्नमेंट, यानी कि दोनों विकल्प हो गए अपने पास। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह अपन को मिल सकती है जॉब। बैंकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस कंपनी में काम कर सकते हैं। और आप जीएसटी का ऑडिट भी कर सकते हैं, यानी कि जीएसटी जो आप कॉमर्स में पढ़ते होंगे, जो आप यदि आपने कॉमर्स लिए, चूँकि ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो आप किसी सर्विस या प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ गाइस, कि किसी प्रोडक्ट की कितनी लागत है, उसकी कॉस्टिंग मतलब लागत, उसका आकलन कर सकते हैं आप। तो इस तरह गाइस आप अपना जॉब भी कर सकते हैं या खुद का कंसल्टेंट ऑफिस भी खोल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कंसल्टेंट ऑफिस, मतलब खुद का ऑफिस, या खुद जो आप बिजनेस करते हो वो अपना पर्सनल काम कर सकते हो। तो भाई ये था, बीते कुछ सालों में अगर सरकार द्वारा कुछ पॉलिसी को देखा जाए तो सीएमए का डिमांड ज़्यादा है। गाइस जो ये सीएस से ज़्यादा डिमांड आजकल मार्केट में सीएमए की बढ़ रही है। क्योंकि सीएमए में क्या है गाइस कि इसमें बिजनेस क्राइटेरिया भी आता है और फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी आता है। सीएमए की सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट नहीं आता, जबकि सीएमए में कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंट मैनेजमेंट यानी बिजनेस मैनेजमेंट भी आता है। इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत कम है। हाँ गाइस ये सही बात है कि सीए में अभी तक कई लोगों को पता नहीं है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। इंटरव्यू की ये तो गाइस आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो ये बात की बात है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अगर हम बात करते हैं सैलरी पैकेज की, तो गाइस अगर सैलरी की बात की जाए तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी कौन सी रैंक बनी है, अगर आपकी बढ़िया रैंक बनी है तो मतलब ज़्यादा पैकेज मिलेगा। यदि आपकी रैंक भी नहीं मिलती, नहीं बनती, तो भी जॉब तो लगती है। तो गाइस मैं हाईएस्ट की बात करता हूँ कि हाईएस्ट एक स्टूडेंट था जो उसको मिली थी 18 लाख का प्लेसमेंट हुआ था उसका। 18 लाख यानी 18 लाख, साल के 18 लाख रुपए इनकम थी उसकी। और भी प्लेसमेंट में स्टूडेंट को तकरीबन 5 लाख से 12 लाख का पैकेज मिला है। यानी कि 18 लाख तो उसको मिला था गाइस, कि उसकी स्किल भी अच्छी थी, उसने बढ़िया किया था, रैंक बनी थी उसकी, इस वजह से उसको मिल गया। आप गाइस घबराइए मत, यदि आपकी रैंक नहीं बनती तो भी इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब लगने के। फाइनेंस मैनेजमेंट लगभग 3 लाख से 17 लाख, यानी कि फ़ाइनेंस मैनेजर में लगभग आपको 3 लाख से 17 लाख मिल जाते हैं। फाइनेंस एनालिस्ट में आप देख रहे होंगे 3 से 8, और फाइनेंस कंट्रोलर में 6 से 34 लाख रुपए तक का। अब कॉस्ट अकाउंट है 3 से 10 लाख, और सीईओ की बात करूँ तो मैं 10 लाख से 70 लाख। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जॉब की मतलब कैसे सैलरी मिलती है, किस किस पर आधार पर मिलती है, किस डिपेंड पे मिलती है।
अब बात करता हूँ मैं एलिजिबल, यानी कि कौन एलिजिबल है सीएमए के लिए। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी जानने से पहले आपको ये बता दूँ कि इसकी 3 स्टेज है गाइस। कि देखिए, पहली स्टेज पे अपन को सीएमए फाउंडेशन, दूसरी पे सीएमए इंटरमीडिएट, तीसरी पे सीएमए फाइनल। यानी कि ये 3 स्टेज आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसमें 3 स्टेजें होती है। सीएमए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आप 12th पास करने के बाद ही दे पाएंगे। ये सही बात है गाइज़। आप बेहतर होगा कि आप 12th बाद ही करें इस कोर्स को। फाउंडेशन में गाइज़ आपको 12th ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, हाँ गाइज़ एक बात और बता दूँ, पूरी कर लिए तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट स्टेज के लिए जा सकते हैं। यानी कि आपको फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं है यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो ये तब बताने का। अब सीएमए फाइनल, यानी कि सीएमए फाउंडेशन के बाद आप इंटरमीडिएट एडमिशन ले सकते हैं। यदि कि ये आप जैसे कि मैंने बताया, इंटरमीडिएट एडमिशन ले सकते हैं आप सीएमए फाउंडेशन के बाद। यदि आपको सीएमए फाउंडेशन नहीं करनी तो आपको पहले ग्रेजुएशन करनी होगी, फिर डायरेक्ट सीएमए इंटरमीडिएट में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है सीएमए फाइनल। ये गाइस एक और चीज़ बता दो, सीएमए इंटरमीडिएट के बाद आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग होएगी। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी थोड़ी बहुत, है ना। फिर सीएमए फाइनल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर आप सीएमए फाइनल कर सकते हो। जैसे कि इसमें लिख रहा है कि इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कंपनी के अंडर, या आपके ऊपर है कि किस कंपनी के अधीन आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, या किसी अकाउंटेंट के अंदर काम करना चाहते हो, या कंप्लीट ट्रेनिंग कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं हम सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि फाउंडेशन सिलेबस। फाउंडेशन में गाइस 4 पेपर होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं। पहला होएगा फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र है आपके इकोनॉमिक्स की, उसका। सेकंड पेपर होगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स का। थर्ड पेपर होगा फंडामेंटल ऑफ लॉ इन एथिक्स, और चौथा पेपर होगा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो ये 4 पेपर होंगे फाउंडेशन में। अब इंटरमीडिएट में आता है गाइस, इसमें 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा, छठा होगा लॉ एंड एथिक्स एंड गवर्नेंस का, 7वां होगा डायरेक्ट टैक्सेशन, और 8वां होगा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और 9वां होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और 10वां पेपर होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब 11वां पेपर आएगा आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और पेपर 12 कंपनी अकाउंटिंग एंड ऑडिट। तो गाइस देखा जाए तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर होते हैं इंटरमीडिएट में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 8 एक ही साथ करो, आप ग्रुप होते हैं गाइस इसमें। आप एक ग्रुप में 4 पेपर क्लियर कर लो, फिर दूसरे ग्रुप में 4, यानी कि यदि आप एक साथ 8 नहीं कर पाते, 1 साल का टाइम मिलता है वैसे इंटरमीडिएट ये करने में, इंटरमीडिएट में, तो आप 6-6 महीने का कर सकते हो। 6 महीने 4 का, 6 महीने 4 का, तो टोटल 8 हो जाएंगे आपके। एक साथ भी कर सकते हो आप। अब फाइनल आता है पेपर 13, यानी कॉरपोरेट लॉ एंड कंप्लेंट्स, और 14वां आता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और 15वां आता है बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, 16वां आता है टेक्स्ट मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस, 17वां आता है स्ट्रेटजिक। ये आपको बाद में पता चलेगा गाइस, सब्जेक्ट के नाम जब आप पहुँचोगे यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, वो तो आपकी जानकारी के लिए। 18वां आता है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 19वां आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, और 20वां पेपर आता है हमारा लास्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो ये था इसका स्टेज की कौन कौन से सिलेबस होंगे, क्या क्या कितने पेपर होंगे, कैसे पढ़ना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बता दूंगा। इस फाउंडेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 4,000 है। कोचिंग फ़ीस आपके जिस कोचिंग से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब इंटरमीडिएट के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20,000 है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल न्यू अपडेट के लिए, जानकारी के लिए सीएमए ऑफिशियल। गाइस मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, यदि आपको और सीएमए से लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिलेबस के थ्रू, या फिर आपको कुछ सिलेबस चाहिए, या फिर पढ़ने में कोई परेशानी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ स्टडी से रिलेटेड टॉपिक वीडियो मिल जाएगी, सीएमए से रिलेटेड भी आपको वहाँ पे कई वीडियो मिल जाएगी।